अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। DHA वैली फ्यूचर ऑफ नॉन बैलेटेड फाइल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। 2008 से 2022 आ गया है। 2009 में एक बैलेटिंग हुई, 2017 में होम्स की बैलेटिंग हुई, 18-19 में रेजिडेंशियल बैलेटिंग हुई, 21 में रेजिडेंशियल बैलेटिंग हुई, 22 में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बैलेटिंग हुई। बैलेटिंग पे बैलेटिंग हो रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, प्लॉट नहीं मिल रहा। DHA वैली में रिसेंटली जो बैलेटिंग हुई उसके अंदर DHA ने हमें ये बताया कि भाई इससे पहले हमने 20,000 प्लॉट्स को, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को रीबैलेट कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो प्रेशर में आके किया था और हमारे पास उतना प्लॉट डेवलप नहीं था, या पिछली मैनेजमेंट के पास, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन DHA के पास उतना प्लॉट नहीं था। हमने आके बहुत सारा काम किया और फोर्थ बैलेट के अंदर हम हो सकता है कि कुछ पुराने वालों को भी रीशफल करें और आपको कुछ नया भी दें। अब डेफिनेटली पुराने वालों को रीशफल कितना किया गया, पुराना कितना था, डेफिनेटली 20,000 था। कितना रह गया है उसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ स्टैट्स में जाएंगे। ये स्टैट्स हमें पता चले जो अभी फोर्थ रेजिडेंशियल बैलेटिंग हुई है 20 जुलाई को। DHA की अपनी ज़बानी है, जनरल नवीद सफदर ने बताया, हमने लिख लिया आपको बेहतर बताने के लिए और बेहतर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओरिजिनल लाइबिलिटी 64,743 ओरिजिनल रेजिडेंशियल लाइबिलिटी है ये। कमर्शियल इसके अलावा 2668 है, 2668। होम्स इसके अलावा 2196 घर थे। होम्स का मामला तो DHA ने पहले ही क्लियर कर दिया। कुछ लोगों को घर मिल गया, कुछ लोगों ने एडिशनल पैसे दे दिए, कुछ लोगों ने प्लॉट ले लिया, कुछ लोगों ने रिफंड ले लिया। भाई मामला ख़त्म हो गया, क्लैरिटी आ गई सारे सिलसिले के अंदर। कमर्शियल्स को भी DHA ने रिसेंटली रीबैलेट कर दिया। उसमें 60% कमर्शियल्स को रीबैलेट किया, 40% रहते हैं। कमर्शियल DHA के पास इतना है कि आपको ये कह रहा है कि आप बहुत सारे प्लॉट का मजमुआ लेकर आए, हम आपको एक कमर्शियल दे देते हैं, तो वो 40% भी क्लियर हो ही जाएंगे। अगर आपके पास ओपन कमर्शियल पड़ा हुआ है तो आप लोग उसे अपने नाम पे करें और गेटिंग ऑन इन टाइम आप लोग क्लियर हो जाएंगे, तो कमर्शियल को भी सेफ है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। रेजिडेंशियल 64,743 64,743 बहुत बड़ा नंबर है। उसमें भी DHA ये कहता है कि हमने इस सारे टाइम के अंदर कुछ पुराना लिया, कुछ अब का था, अभी तक हम डेवलप कर सकें या ज़मीन एक्वायर कर सकें 14,514 प्लॉट्स की, और यही हम आपको गेटिंग ऑन इन टाइम डिलीवर कर देंगे। इसमें 5 मरले के प्लॉट्स 5976 हैं, 8 मरले के प्लॉट 8538 हैं। ओरिजिनल अलॉटी दोबारा से 64,743 है। जो लोग सेफ हैं, बिल्कुल सेफ, DHA उनको कहता है कि अगर आपको पोजेशन लेटर मिल गया आपकी फ़ाइल के ऊपर और एस्केलेशन चार्जेस पड़ गए आपकी फ़ाइल के ऊपर 3 लाख रुपए 5 मरला के ऊपर, 6 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 मरला के ऊपर और तकरीबन 6 लाख रुपए 8 मरला के ऊपर, तो आप सेफ हैं। और ऐसी फ़ाइल्स हमारे पास सिर्फ 4,514 हैं। इस बैलेटिंग के अंदर हम 10,000 फाइल्स को कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5900 कमोबेश पुराने अलॉटीज़ होंगे, सेकंड बैलेट के, फर्स्ट बैलेट के, जिनको डेफिनेटली जिनका प्लॉट मैप के ऊपर नहीं है। 4900 कमोबेश तकरीबन फर्स्ट अलॉटीज़ होंगे, जिनको हम इस बैलेटिंग के अंदर कंसिडर करेंगे। यानी टोटल जो क्लियर DHA ने कर लिया अब तक वो है 14,514, और इतना ही प्लॉट DHA ने अब तक बनाया है। आपको इतने की ही डिलीवरी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मिल सकती है। उसके अलावा आर्मी अलॉटेड और शोहदा के जितने भी प्लॉट्स थे वो 13,729 थे, 13,729 सब कराची शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो पीछे नहीं रुका हुआ, तो वो इन्होंने DHA ने क्लियर कर दिया। यानी DHA ने जो टोटल क्लियरेंस अभी तक कर दी है वो 28,243 है। 28,243 प्लॉट्स DHA क्लियर कर चुका है, और रिमेनिंग नॉन बैलेटेड रेजिडेंशियल मेंबर्स हैं 36,500। इनको क्लियर करना है गेटिंग ऑन इन टाइम। 2 से 3 साल हो गए हैं इस मैनेजमेंट को आए हुए, इन्होंने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कमर्शियल्स की भी मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। ऐसा कभी DHA वैली के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने पिछले 2 से 3 साल के अंदर 10,000 एडिशनल प्लॉट्स ही जनरेट कर सके हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर भी ये 10,000 प्लॉट्स ही शायद जनरेट कर सकें। हो सकता है ज़्यादा कर लें, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि एडिशनल 10,000 मेंबर्स को ही कंसिडर किया जाएगा। उसके अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सेकंड बैलेटेड
प्लॉट्स जिनके पास थे या जिनको एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगे अभी तक उनके प्लॉट्स के ऊपर, जो कि फोर्थ बैलेट के अंदर भी नहीं आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके प्लॉट्स नक्शों के ऊपर हमें नहीं नज़र आते। ऐसा होगा कि वो आगे बैलेटिंग के अंदर, क्योंकि उनको एसडीसी लग चुकी है, वो अदा कर चुके हैं, डीएचए उसके साथ बाउंड हो चुके हैं या डीएचए उनके साथ बाउंड हो चुका है, तो उनको कुछ ना कुछ डीएचए ने देना है। कुछ वो होंगे और कुछ नए होंगे। फर्स्ट अलॉटीज़ को तो क्लियरेंस मिलेगी ही डीएचए की तरफ से। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली बैलेटिंग, सब्सिक्वेंट बैलेटिंग्स के अंदर मुमकिन है एक बैलेटिंग हो या कोई 2 बैलेटिंग्स हों, 10,000 एडिशनल प्लॉट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रह जाएंगे 26,500, क्योंकि सारे तो क्लियर नहीं हो सकते। 2 सेक्टर्स ददोचा डैम के अंदर आ गए, सनफ्लावर और ट्यूलिप। सनफ्लावर ओवरसीज सेक्टर था, ट्यूलिप नॉर्मल सेक्टर था, ख़त्म हो गया। उसके अलावा 2 ओवरसीज सेक्टर हैं, बैलेटेड सेक्टर्स के अंदर आते हैं, मैग्नोलिया और बोगनविला। उसके अलावा जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं, ब्लूबेल, रोज़, ओलिएंडर, डेफोडिल्स, लिली, ये बैलेटेड सेक्टर्स हैं। जो नॉन बैलेटेड सेक्टर्स हैं वो है जैस्मीन, डेजी, एग्लेंटाइन, ग्लेक्सोनिया, मैरीगोल्ड, जीनिया, स्नोड्रॉप, आयरस, लोटस, लेवेंडर। डीएचए ने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमने जीनिया और स्नोड्रॉप में काम शुरू करना है, मैरीगोल्ड की ज़मीन भी हमारे पास है। लेकिन अगर ये सेक्टर्स भी कहूँ तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि डीएचए अभी तक नहीं अनफॉर्चुनेटली क्लियर कर सकेगा। कुछ ना कुछ शायद डीएचए वैली की तरफ रह जाए। क्या पता डीएचए अपार्टमेंट्स बनाए, आपको अकोमोडेट करे, क्या पता आपको डीएचए कहीं और शिफ्ट कर दे। अपार्टमेंट बनाएगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी है कि अपार्टमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी एक बड़ी जगह चाहिए। और आप क्या एडिशनल कॉस्ट देने के लिए तैयार होंगे? हाँ, जो मेंबर्स तैयार होंगे, मुमकिन है डीएचए उनके लिए अपार्टमेंट बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि अपार्टमेंट वाले आइडिया को बिल्कुल ही रद्द कर दे। तो वी एक्सपेक्ट विद दिस डेटा, विद दिस डिटेल, फ्यूचर ऑफ नॉन बैलेट मेंबर। ऐसा हो सकता है कि डीएचए आप तमाम लोगों को डीएचए वैली के अलावा कहीं और शिफ्ट कर दे, किसी और फेज़ की तरफ। आर्मी अलॉटेड और शोहदा फाइल्स को कराची भेजा गया तो आपको भी भेजा जा सकता है, आपके लिए उसके अंदर बेहतरी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कराची भेज दिया जाएगा। आप इस्लामाबाद डीएचए की लाइबिलिटी हैं, आप आर्मी हाउसिंग की लाइबिलिटी नहीं है। आर्मी हाउसिंग अकोमोडेट कर सकती है प्लॉट्स को कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, भावलपुर, मुल्तान, कोयटा, लेकिन आप लाइबिलिटी हैं डीएचए इस्लामाबाद की और एक जेवी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे ही कहीं ना कहीं अकोमोडेट हों। डीएचए फेज़ 4 की कुछ फाइल्स डीएचए 3 में अकोमोडेट हुई। इसी तरीके से डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन की आर्मी एलोकेटेड फाइल्स डीएचए फेज़ 5 के अंदर एलोकेट हुई। ऐसा कुछ 2016 में हुआ था। तो डीएचए वैली के अंदर भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ अ स्पेकुलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे कहीं से किसी अच्छी सोर्स से ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि गेटिंग ऑन इन टाइम डीएचए एक और नया डीएचए का फेज़ लॉन्च करने वाला है। उसकी प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है, उसकी ज़मीन भी बहुत हद तक प्रोक्योर कर ली, आर्मी ऑफिसर्स को उसके सर्विस बेनिफिट के प्लॉट्स भी दे रहा है। और वो जगह होगी डीएचए फेज़ 8 जो कि नज़द होगी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। हो सकता है ये M2 और चक्री के दरमियान हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास। हो सकता है ये चक्री और अडियाला रोड के दरमियान हो, वंस अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी, अल हरम सिटी और रूडन एनक्लेव के दरमियान में। ये टेंटेटिव एरियाज़ हैं। एरिया तो उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हो सकता है कि वो रिमेनिंग मेंबर्स को वहाँ पे एलोकेट कर दिया जाए और फिर उनको इंतज़ार करना पड़े उसकी डेवलपमेंट का, उसके नक्शों का, उसके पोजेशन का। और ये इंतज़ार ख़त्म हो 2027 में या 28 में, हो सकता है कि 2030-20 के अंदर लग जाएं। लेकिन सब्र का फल डेफिनेटली मीठा ही होगा। वो एक नया फेज़ होगा, डीएचए वैली जैसा नहीं होगा और उससे बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर उसका हो सकता है। लेकिन दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन, बिकॉज अभी मैं इसको स्पेकुलेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीएचए ने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा, ना डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ कहा। लेकिन फिर भी डीएचए के अंदर से ही एक बहुत क्रेडिबल सोर्स ने कहा कि आप नॉन बैलेटेड प्लॉट ना ख़रीदें। हो सकता है कि हम ये काम करें, उसके साथ नॉन बैलेटेड प्लॉट के अंदर ट्रेडिंग ना करें। यानी अगर कोई नया मेंबर नॉन बैलेटेड प्लॉट लेना चाहता है तो उसे ना बाय करें। बाय करें तो सिर्फ बैलेटेड फाइल को बाय करें, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करेगा। अभी कीमतें नीचे आई हुई हैं। नॉन बैलेटेड मेंबर का बैलेट होगा नहीं होगा, डेफिनेटली ओपन फाइल तो अभी डीएचए कंसिडर ही नहीं कर रहा। ट्रांसफरेबल फाइल को भी डीएचए सब्सिक्वेंटली कंसिडर करेगा, पहले फर्स्ट अलॉटी को कंसिडर करेगा, फिर आपको देखेगा। तो
वो तमाम रियल्टर्स जो आपको ये कह रहे हैं कि यार नॉन वैलिडेटेड फाइल ले लो भाई, बड़ा फ़ायदा होगा, ज़ीरो सरचार्ज फाइल ले लो। अब ज़ीरो सरचार्ज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑल दो मार्केट के अंदर 2-3 लाख रुपए बेहतर मिलते हैं तो हम भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसका क्राइटेरिया DHA ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट अलॉटी इज़ द क्राइटेरिया। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको अच्छे फैक्ट्स की अपडेट हुई होगी और फ्यूचर DHA वैली का कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। DHA वैली के अंदर कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल बैलेटेड में इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नॉन बैलेटिंग के अंदर इन्वेस्ट करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।